हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम पुराण तृतीय स्कंद प्रथम खंड का 12वां अध्याय है, कुमारों तथा अन्यों की सृष्टि। ब्रह्मा जी कुमारों का रचना कर रहे हैं। सनक, सनंद, सनातन, सनत कुमार, ये 4 कुमार हैं। तो अब इनके बारे में हम आपको बताएंगे। सनकं च सनंदं च सनातनमधात्मभू सनत्कुमारं च मुनिन्स्क्रियानुद्वारेत सह। सर्वप्रथम ब्रह्मा ने 4 महान मुनियों को उत्पन्न किया, जिनके नाम सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार हैं। वे सब भौतिकवादी कार्यकलाप ग्रहण करने के लिए अनिच्छुक थे, मतलब इच्छुक नहीं थे, क्योंकि ऊर्ध्वरेता होने के कारण वे अत्यधिक उच्चस्थ थे। उन्होंने ज्ञान के 4 सिद्धांतों, ब्रह्मा जी ने ज्ञान के 4 सिद्धांतों की सृष्टि की। ये हैं सांख्य, योग, वैराग्य तथा तप। सांख्य भौतिक अवस्थाओं के वैश्लेषिक अध्ययन के लिए अनुभवात्मक दर्शन है। योग भव बंधन से शुद्ध आत्मा को मोक्ष दिलाने के लिए है। वैराग्य उच्चतम आध्यात्मिक ज्ञान तक ऊपर उठने के लिए जीवन में भौतिक भोग से पूर्ण विरक्ति को स्वीकार करना है। और तप आध्यात्मिक सिद्धि के लिए विभिन्न प्रकार की स्वेच्छा से की गई तपस्या है। सनक, सनंद, सनातन तथा सनत, इन 4 मुनियों की रचना आध्यात्मिक उन्नति के इन 4 सिद्धांतों को सौंपने के लिए की, और इन्होंने अपना निजी संप्रदाय चलाया, जो भक्ति की उन्नति के लिए कुमार संप्रदाय अथवा बाद में निम्बार्का संप्रदाय कहलाया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से आप लोग समझिएगा और बार बार सुनेंगे वीडियो को। अगर नहीं समझ आएगा तो समझ में आ जाएगा। ताम बवासे स्वभूपुत्रान् प्रजा सृजत पुत्रकाः तन्नै छन्मोक्ष धर्मानो वासुदेव परायणा। पुत्रों को उत्पन्न करने के बाद ब्रह्मा ने उन्हें कहा, पुत्रों, अब तुम लोग संतान उत्पन्न करो। किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव के प्रति अनुरक्त होने के कारण उन्होंने अपना लक्ष्य मोक्ष बना रखा था। अतएव उन्होंने अपनी अनिच्छा प्रकट की। मतलब ये जो चतुष्कुमार हैं, ये बोले कि नहीं, हम संतान उत्पत्ति नहीं करेंगे, हम ब्रह्मचारी ही रहेंगे, भगवत भक्ति में लगे रहेंगे। ब्रह्मा के 4 पुत्र कुमारों ने अपने महान पिता ब्रह्मा के अनुरोध करने पर भी गृहस्थ बनने से इनकार कर दिया। जो लोग भव बंधन से छुटकारा पाने के लिए तत्पर हैं, उन्हें मिथ्या पारिवारिक बंधन में नहीं बंधना चाहिए। लोग यह पूछ सकते हैं कि कुमारों ने अपने पिता विशेषकर ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा के आदेशों से इनकार क्यों किया। इसका उत्तर यह है कि जो वासुदेव परायण हैं, अर्थात जो भगवान वासुदेव की भक्ति में गंभीरतापूर्वक लगे हुए हैं, उन्हें अन्य किसी कार्य का परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। जो भगवत भक्ति में लगे हैं, जो भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, जो गुरु को प्रसन्न करना चाहते हैं, उन्हें और किसी तरह का परवाह नहीं करनी चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए। निरंतर और दृढ़ता से भगवत भक्ति में लगा रहना चाहिए। देवर्षि भूता, भागवत 11:5-41 में भी आदेश है कि देवर्षि भूताप्त नृणां पितॄणां न किंकरो नाय मृणी चराजन सर्वात्मय शरणं शरण्यं गतो मुकुंद परिहृत्य कर्तम। जिस किसी ने भी समस्त सांसारिक संबंधों का परित्याग कर दिया है और उन भगवान के चरण कमलों की पूर्ण शरण ले रखी है, जो हमारे मोक्षदाता हैं और ऐसा एकमात्र शरण ग्रहण करने के योग्य हैं, वह किसी का ना तो ऋणी है, ना किसी का दास है, चाहे वह देवता, पितर, मुनि संबंधी तथा अन्य जीव संबंधी तथा मानव समाज का सदस्य क्यों न हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
अब बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक बताने जा रहा हूँ। धिया निगृह्यमानो अपि भुवोर्मध्यात् प्रजापतेः सद्यो जायत तन्मन्युः कुमारो नीललोहितः। शिव जी का प्राकट्य कैसे हुआ वो देखिए। चतुष्कुमार के रचना के बाद शिव जी का प्रकट होता है। यद्यपि उन्होंने अपने क्रोध को, ब्रह्मा जी ने, जब उनका जो पुत्र है चतुष्कुमार, ये जब अपने पिता के आदेश को नहीं माने तो ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध हुआ, और चूँकि देखे कि ये मेरा पुत्र सब तो भगवान का भक्त है, तो क्रोध को दबा दिए। क्रोध तो हुआ बट उसको प्रकट नहीं किए उनके समक्ष। फिर कैसे प्रकट हुआ वो देखिए। क्रोध चाहे जानकर प्रकट किया जाए या अनजाने में, उसकी मुखाकृति वही रहती है। यदि ब्रह्मा ने अपना क्रोध नियंत्रित करना चाहा किंतु वे ऐसा नहीं कर पाए, तभी जबकि वे सर्वोच्च पुरुष हैं, ऐसा क्रोध ब्रह्मा की भौहें के बीच से रुद्र के रूप में अपने सही रंग में प्रकट हो आया, जो नीले, तमो तथा लाल रजो रंग का मिश्रण था, क्योंकि क्रोध रजो तथा तमो गुणों की उपज है। मैंने बताया हूँ कि जो शिव जी का प्राकट्य है, ये जो इसको भौएँ कहते हैं, भ्रिकुटी, ये दोनों भ्रिकुटी के बीच ये ललाट है, ये ललाट से शिव जी का प्राकट्य हुआ है। कई लोग कहते हैं ये वो शिव जी महान, तो ये महान, तो ऑफकोर्स ये वैष्णवा नाम यथासंभव शिव जी बहुत ही महान है, लेकिन ये चतुष्कुमार के अनुज हैं। चतुष्कुमार बड़े भाई हैं और शिव जी उनके छोटे भाई हैं। देवर्षि नारद जी भी इनके भाई हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि जो शिव जी का जो सृष्टा है, ये कौन है? ब्रह्मा जी हैं। और ब्रह्मा जी के क्रोध से शिव जी का, उनके भ्रिकुटी के बीच से, ये ललाट से हुआ है शिव जी का प्राकट्य। तो शिव जी और भगवान में समानता नहीं किया जा सकता है। उदाहरण देके बताया गया है कि शिव जी जो है दही है, और भगवान विष्णु जो है, कृष्ण या राम जो है, ये कौन है? दूध है। तो दूध का जो परिणत रूप होता है वो है दही। तो दूध से दही बार बार बनाया जा सकता है, लेकिन दही से दूध नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए शिव और ब्रह्मा और विष्णु, शिव ब्रह्मा जो है ये विष्णु के समान नहीं हो सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्ण। भगवान का नाम का जप करिए और सुनिए, तो यथासंभव आपको समझ में आ जाएगा। हरे कृष्ण।